सूद का धंधा करने वाला घनश्याम आज बहुत अमीर बन गया। गरीब और असहाय लोगों को ज्यादा ब्याज पर पैसे देकर उसने बहुत धन कमाया। और सिर्फ इतना ही नहीं, ब्याज ना चुका पाने के कारण लोगों को अपना घर-बार घनश्याम को बेचने के लिए मजबूर होना पड़ता था। वहीं सेठ घनश्याम के जाल में रमेश बुरी तरह फंस गया था। सेठ, मेरा हिसाब किया कि नहीं? अरे रुक जा, कागज तो देख लूं। तूने मेरे से 5 साल पहले 10,000 लिया था, जो आज ब्याज मिलाकर 20,000 हो गया है, और इस बीच तूने मुझे 1 भी रुपया नहीं दिया है। लेकिन सेठ, मैंने 3-3 हजार 2 बार दिया था। आप ठीक से याद करिए, शायद आप भूल गए हों। कहना क्या चाहता है तू? मैं झूठ बोल रहा हूँ? मेरा नाम सेठ घनश्याम है। मैं मुंह के बटन से नहीं, मैं लिखित में कारोबार करता हूँ। अगर 2 दिन के अंदर पैसे नहीं दिए तो मैं तुम्हारे घर पर कब्जा कर लूंगा और तुम्हारी बीवी बच्चे रोड पर आ जाएंगे। सेठ, आप अच्छा नहीं कर रहे हो। मैं पुलिस के पास जाऊंगा और तुम्हारी सारी काली करतूतें सबको बताऊंगा। जाओ जाओ, बेशक जाओ, लेकिन इतना ध्यान रखना, गरीबों की कोई सुनवाई नहीं होता। वैसे भी मैं तुम्हारे पुलिस वकील से नहीं डरता। रमेश सीधा पुलिस स्टेशन गया। दरोगा जी, ये बड़े साहब कहाँ हैं? अरे, बड़े साहब की बदली हो गई है, अब नए बड़े साहब आए हैं। मुझे बड़े साहब के साथ जरा बात करनी थी। कहाँ है बड़े साहब? बड़े साहब थाने पर नहीं हैं। जो कुछ भी कहना है मुझसे कह दो, मैं बड़े साहब से बोल दूंगा। रमेश ने दरोगा जी को सारी बात बताई और सीधा अपने घर की ओर चल दिया। रमेश जैसे ही घर पहुंचा, उसने देखा सेठ घनश्याम पहले से ही पहुंचा है। क्या हुआ? पुलिस को सारी बात बता दी? मुकेश, हरिया, इसका सामान घर से निकालकर बाहर फेंक दो। 1 घंटे के अंदर मुझे इसके घर पर कब्जा करना है। सेठ जी, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। सेठ जी, ये तो अन्याय है, मुझे थोड़ा समय दीजिए। सेठ जी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे थोड़ा वक्त दीजिए। सेठ जी, देखा कैसे उसको बेवकूफ बनाकर उसका सारा पैसा ले लिया, और अब तो इसके घर पर भी कब्जा करना चाह रहा है। ऐसे ही लोगों को लूटकर ये घनश्याम इतना बड़ा अमीर आदमी बन गया है। क्या बताऊं, उसने मेरे साथ ऐसा ही किया था। झूठा कागज बनवाकर मेरा घर इसने मुझसे छीन लिया था। ठीक है, 1 हफ्ते का टाइम दे रहा हूँ। उससे 1 दिन भी ज्यादा हुआ तुझे ये घर खाली करना पड़ेगा। गांव वालों, ध्यान से सुनो, अगर किसी ने मेरा पैसा टाइम पर नहीं दिया या मेरे खिलाफ जाने की कोशिश की तो उसका भी यही हाल होगा। इतना कहकर सेठ घनश्याम वहां से चला गया। अगली सुबह पुलिस रमेश के घर आई। रमेश अपने घर के बाहर सोच में बैठा हुआ था। क्या रमेश का घर यही है? जी साहब। तुमने कल सेठ घनश्याम के खिलाफ पुलिस कंप्लेंट की थी। जी साहब। हम उसी की छानबीन के लिए आए हैं। मैंने सुना है सेठ घनश्याम लोगों को सूद पर पैसे देता है, और जो लोग ब्याज नहीं दे पाते हैं उनके घर पर कब्जा कर लेता है। जी साहब, उसने मुझे घर से निकालने की धमकी दी है। ठीक है, बयान के तौर पर हम गवाही नोट कर रहे हैं। सेठ घनश्याम को ऐसा सबक सिखाऊंगा, जिंदगी भर नहीं भूलेगा। और हाँ, डरने की कोई बात नहीं है। अगर कोई तुम्हें डराता या धमकाता है तो मुझे तुरंत खबर करना। इतना कहकर पुलिस वहां से चली गई। अगली सुबह सेठ घनश्याम अपने खेत में जाता है, जहां कुछ मजदूर खेत में काम कर रहे थे। अरे जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, अभी खेत का पूरा काम बाकी है। तुम लोग फोकट का दिन भर का मजदूरी लेना चाहते हो। सेठ जी, अभी अभी तो हम लोगों ने काम शुरू किया है। आप चिंता मत कीजिए, शाम होने से पहले ही हम आपका सारा काम खत्म कर देंगे। ठीक है, बातें नहीं, काम पर ध्यान दो। इतना कहकर सेठ घनश्याम अपने घर की ओर चल देता है। कुछ दूर चलने के बाद उसे रास्ते में एक तांत्रिक मिलता है। बेटा, तुम बहुत खुश लग रहे हो। महाराज जी, सब ऊपर वाले की कृपा है। लेकिन तुम्हारी ये खुशी कुछ पल में खत्म हो जाएगी। महाराज जी, आप ये क्या कह रहे हैं? शुभ शुभ बोलिए। बेटा, तुम्हारी ग्रह दशा ठीक नहीं चल रही है। शनि तुम पर भारी है। तुमने अपने तिजोरी में 5 लाख रुपए रखे हैं, वो कभी भी चोरी हो सकते हैं। लेकिन आपको कैसे पता मेरी तिजोरी में 5 लाख रुपए रखे हैं? मुझे सब पता है। मैंने तुम्हारे ऊपर आने वाले संकट को बता दिया। आगे तुम्हारी मर्जी, जो करना हो करो। महाराज जी, इसका क्या उपाय है? पैसे को किसी सुरक्षित जगह रख दो, जैसे जंगल, झाड़ी। यहाँ चोर तो क्या, पुलिस भी नहीं पहुँच पाएगी। सेठ घनश्याम कुछ देर सोचा, फिर बोला,
महाराज जी, आप मेरे 5 लाख रुपए रख लीजिए। जब मुझे जरूरत पड़ेगी मैं आके ले लूंगा। बेटा, तुम मुझ पर ऐसे कैसे भरोसा कर सकते हो? कहीं मैं पैसे लेकर भाग गया तो? महाराज जी, मुझे आप पर पूरा भरोसा है। बेटा ठीक है, तुम कह रहे हो तो रख ले रहा हूँ। ठीक है महाराज जी, आप यहीं रुकिए, मैं पैसे लेकर आता हूँ। इतना कहकर सेठ घनश्याम सीधा अपने घर गया। उसने 5 लाख रुपए लिया और तांत्रिक के पास आया और उसने तांत्रिक को दे दिया। बेटा, 5 दिन बाद तुम ये रुपए यहीं आकर ले लेना। 5 दिन बाद तुम्हारी ग्रह दशा ठीक हो जाएगी और तुम बहुत बड़े अमीर आदमी बन जाओगे। अगली सुबह सारे गांव वाले सूद का पैसा चुकाने सेठ घनश्याम के घर पहुंच गए। सेठ जी, आप अपना पैसा ले लीजिए और हमारे घर के सारे कागजात दे दीजिए। इन लोगों के पास इतना पैसा कहाँ से आया? फिलहाल मुझे इससे क्या है, मुझे तो मेरा पैसा मिल ही रहा है। ठीक है, एक एक करके पैसे लाओ और अपना कागजात ले जाओ। सारे गांव वाले ने पैसा देकर अपने घर के कागज वापस ले लिया। सेठ 5 दिन बाद तांत्रिक के पास अपना पैसा लेने गया। महाराज जी, अब आप मेरे पैसे दे दीजिए, 5 दिन हो गए हैं। कौन से पैसे? मैं कोई पैसे नहीं जानता। तुम कौन हो? महाराज जी, मैंने 5 दिन पहले आपको दिया था। आप ही ने कहा था तुम्हारी ग्रह दशा ठीक नहीं है, तुम्हारे घर पे चोरी होने वाली है। चोरी के डर से मैंने सारे पैसे आपको दे दिए थे ताकि आपके पास सुरक्षित रहें। मेरे पास कोई पैसा नहीं है, मेरा टाइम मत खराब करो, चले जाओ यहाँ से। ठीक है महाराज जी, मैं अब सब समझ गया। तुमने मुझे बेवकूफ बनाया है, अब मैं सीधा पुलिस के पास जाऊंगा। सेठ घनश्याम सीधा पुलिस स्टेशन गया। साहब, एक तांत्रिक मुझे बेवकूफ बनाकर मेरा सारा पैसा ले लिया, मुझे मेरा पैसा दिलवा दीजिए। भोला जी सर, क्या वो यही तांत्रिक है? हाँ साहब, यही है। इसी ने मुझे बेवकूफ बनाकर मेरा सारा पैसा ले लिया। इसको मैंने ही भेजा था तुम्हें सबक सिखाने के लिए। ये जो कुछ भी किया है मेरे कहने पर किया है। और हाँ, तुम्हारे 5 लाख मैंने गांव के गरीबों में बांट दिया। मतलब सब लोगों ने मिलकर मुझे बेवकूफ बनाया, मेरे साथ गेम खेला। जब तुम गांव वालों के साथ गेम खेल सकते हो तो तुम्हारे साथ हम क्यों नहीं खेल सकते हैं? अब तुम पर धोखाधड़ी, बेईमानी, आईपीसी की धारा 420 लगेगा और 7 साल अंदर रहोगे। साहब, मुझे माफ कर दीजिए, मुझ पर दया कीजिए। आइंदा मैं ऐसी हरकत कभी नहीं करूंगा। दफा हो जाओ यहाँ से, नहीं तो हमेशा के लिए अंदर कर दूंगा। सेठ घनश्याम वहां से जल्दी जल्दी भाग गया। पुलिस ने सेठ घनश्याम को सबक सिखाकर छोड़ दिया। लालच बुरी बला है, ये हम सबको पता है, लेकिन उस पर कुछ लोग अमल नहीं करते हैं।